एक जवान है जो कि सरहद पर उसने लड़ाई की, बहुत बहादुरी से वो लड़ा और अंत में वो शहीद होने जा रहा है। जब वो शहीद होने जा रहा है तो वो अपने परिवार को कुछ लिख रहा है और वो अपनी बहादुरी को बता रहा है लोगों से कि उसने कितनी हिम्मत से लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए। आप उस कविता को समझे जल्दी से, क्योंकि हम लोग कम है। तो वो जो जवान है, वो जो लड़का है, वो सबसे पहले अपनी माँ को कुछ लिखता है, फिर पिता को कुछ लिखता है, फिर भाई को लिखता है, अपनी पत्नी को कुछ लिखता है। तो इस पर ही ये कविता है। सभी लोगों ने सुनी है कि नहीं? कुछ लोगों ने सुनी नहीं, लेकिन सुनी है तो मैं फिर से सुना रहा हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया कविता है। सबसे पहले वो अपने माँ को लिखा है और माँ को उसने लिखा कि माँ तुम्हारा लाडला राव में अभी घायल हुआ। सुनिएगा, माँ तुम्हारा लाडला राव में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ। पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है कि रक्त की गोली रचाकर मैं भयंकर दिख रहा हूँ। माँ उसी शोणित से अंतिम पत्र तुझको लिख रहा हूँ। शोणित मतलब होता है रक्त। माँ उसी शोणित से अंतिम पत्र तुझको लिख रहा हूँ कि युद्ध भीषण था मगर ना इंच भर पीछे हटा। युद्ध भीषण था मगर ना इंच भर पीछे हटा हूं। मां शपथ है तेरी मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी। एक गोली उसकी छाती पे लगी तो उसी कह रहा है कि एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी तुझे जो आज मैंने पूर्ण की है। छा रहा है लो मेरे आंखों के आगे अब अंधेरा। छा रहा है लो मेरे आंखों के आगे अब अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है वह मुझे नूतन सवेरा। शत्रु भी कह रहे थे मैं जिस तरह सौदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। यह न सोचो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, मां तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने तो मां को लिखा। दूसरी बार में अपने पिता को लिख रहा। पिता के लिए उसने लिखे शब्द कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां फिर ले चुका हूं। पिता अपने बच्चे के कंधे पर खड़े होकर खेलते हैं, उसी के लिए लिख रहा है कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां फिर ले चुका हूं। तुम न कहते थे कि ये ऋण तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम न कहते थे कि ये ऋण तुम्हें भारी पड़ेगा। ले अपने कंधों पर मुझे एक दिन तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक भी कम कर नहीं पाया। पर पिता मैं भार अपना तनिक भी कम कर न पाया। ले ऋण तुम्हारा ये जीवन अपने कंधे भर न पाया। हूं बहुत मजबूर यह ऋण ले मुझे मरना पड़ेगा और अंत में भी आपके कंधे मुझे छोड़ना पड़ेगा। और अंत में भी आपके कंधे मुझे छोड़ना पड़ेगा। और अपने भाई के लिए लिख रहा है, अपने भाई के लिए कह रहा है कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई। ये गोली उसकी बाह में लगी, हाथ में लगी, तो कह रहा सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई। ओ मेरी दाई बुझा उस वक्त तेरी याद आई। अब तुझे बाहों का मैं आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ख्याल रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर से नजर आशीष देता है। और लास्ट में अपनी पत्नी को उसने लाइनें लिखी कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय ही मांगता हूं। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे रचाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पांव तक मेहंदी लगाना। तुम अकेली हो नहीं इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। शपथ पथ की यात्रा में तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजे जो वह अमर तुम रागनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं। मांग तो एक कविता थी जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। ये एक शहीद के मन की पीड़ा थी।